अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एमबी कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही कमाल तरीका शेयर करने वाली हूँ गलमा पट्टी लगाने का। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना है। आज आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये कच्ची गलमा पट्टी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पट्टी जो होती है गुम सिलाई से होती है और तुरपाई होती है। ये छोटे बच्चों से लेकर बच्चों और बड़ों तक बहुत ही खूबसूरत लगती है और हर घर में ये बनाई जाती है। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो आप गोल गले में कपड़ा लगाते हैं इस तरीके से रेब रख के ट्रायंगल की शेप में, और ये देखें गुलाई में ये कपड़ा नहीं आता, साइड में बहुत से इसके झोल आते हैं, सलड़े होती हैं, तो ये वाला कपड़ा आपने इस तरीके से नहीं लगाना, ये गलत है। आज मैं आपको जो तरीका बताऊँगी उस तरीके से बड़े ही आसानी से आप लगा सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बताती हूँ कि जैसे गर्मियों में छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, 1-2 माह के या 1-2 दिन के भी कह लें, उनको जैसे लॉन के बहुत ही बारीक नफीस मलमल का जो कपड़ा होता है उस पे ये कच्ची गलमा पट्टी बनाई जाती है और बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है। बच्चे इजी रहते हैं क्योंकि बच्चों के जो होते हैं गले पे बैन नहीं लगाया जाता, तो यहाँ पर ये कच्ची गलमा पट्टी बनाई जाती है। आज मेरे पास जो कपड़ा है ये 8 साल की बच्ची का कुर्ता है, हम उस पर बनाएंगे। बच्चियों को भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पर आप तरीका नोट कर लें किस तरीके से बनानी है। यहाँ पर देखें गले का फैलाव है इस बच्ची का 5 इंच, इसका हाफ लेंगे, ये देखें 2.5 इंच आ रहा है, यहाँ पर रखेंगे। ये देखिए पहले मैं आपको एक निशान लगा के दिखाऊंगी। तैयार हमने गला बनाना है 2.5 इंच पे, ये देखिए 2.5 इंच पे गला है। एक निशान यहाँ पर लगा देंगे, ये हमारा तैयार निशान है। अब इस निशान पे हमने कटिंग नहीं करनी, ये हमारी सिलाई का निशान है। हम इसको पीछे आधा इंच से हल्का सा कम रखते हुए जितना सिलाई का मार्जिन होता है इतना एक और निशान लगाएंगे, ये हमारी कटिंग का निशान है। अब यहाँ पर मैंने गला तैयार रखना है 3.25 इंच पर। ये गला साथ अच्छा लगता है गले के, बहुत बड़ा जो गला होता है वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह एक निशान पीछे लगाएंगे, सिलाई का मार्जिन रखते हुए कटिंग का निशान। यहाँ पर इस अंदर वाले निशान को इस तरीके से सीधा करेंगे, फिर इस निशान को भी सीधा करेंगे इस तरह। अब यहाँ पर मेरा समझाने का मकसद है कि यहाँ पर आपने इस निशान पर कटिंग कर देनी है। आप जब सिलाई लगाएंगी तो तकरीबन जो आधा इंच से हल्का सा कम मार्जिन आएगा उस पे आपका गला तैयार होगा। तो हमारा गला इस निशान पे बनेगा तैयार, ये बाहर वाले निशान का। जो भी आपके गले का साइज़ है आपने कटिंग का निशान अंदर लगाना है मार्जिन रख के। ये देखिए यहाँ पर हम इस निशान से कटिंग करेंगे। अच्छा, जितनी ही प्यारी अच्छी कटिंग करेंगे जैसे राउंड शेप में, इतना ही उसी तरह का उसी शेप में आपका गला बनेगा। यहाँ पर हम पट्टी का निशान लगाएंगे, ऊपर से आधा इंच मार्जिन छोड़कर मैंने रखा है 8 इंच पे निशान लगा दिया है। यहाँ पर हमारी तैयार पट्टी होगी 8 इंच इतनी। ये देखिए इसमें इस तरह 3 बटन लगेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। आज मैं इस पट्टी पर आपको काज करने का भी तरीका बताऊंगी कि आपने जब काज बनाना है तो किस तरीके से बनाना है। यहाँ पर हमने इसी तरह सेंटर में कटिंग कर देनी है इतनी, यहाँ तक 1.25 इंच पीछे इस निशान से यहाँ तक हमने कटिंग करनी है। अब यहाँ का मैं गैप बता देती हूँ, ये देखिए 1.25 इंच का गैप है। ये हमारा पिछला निशान कटिंग का है, अगला निशान हमारी तैयार पट्टी का है, उस पर हमारी नोक आएगी, यहाँ तक हमारा तैयार निशान हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अभी हमने पट्टी का साइज़ करना है, यहाँ पर ऊपर बराबर में रखेंगे। ये देखिए ये निशान तक आ रहा है 8.5 इंच पर, और हमने जो पट्टी कटिंग करनी है वो 1 इंच ज़्यादा करनी है क्योंकि नीचे से पट्टी को हमने फोल्ड भी करना है। बेशक आप 1.5 इंच ज़्यादा रख लें, कोई मसला नहीं है, बाद में पट्टी को हम कटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर कपड़े का एक पीस लिया है, कपड़ा आपने आड़ा नहीं लेना, लंबाई में लेना है। यहाँ पर देख लें एक साइड पे करनी है, ये लंबाई में कपड़ा है। अब स्केल को रखेंगे इस तरह,